हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बताएंगे अपने आश्रम में, जिस आश्रम में हम पढ़ते थे वहाँ का रहन सहन क्या था, नित्य क्रिया क्या थी, उसके बारे में हम बताएंगे। और हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर पे, जो कि यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत शांत है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चिड़िया वगैरह जो भी है वो चहचहा रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ शांति का माहौल है। वीडियो बैठ के बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं। तो अभी हमने बताया आप लोगों से कि अपने आश्रम के बारे में बताएंगे। तो ये हनुमान जी का जो प्रांगण है वहाँ पे हम आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। हॉल में भी बैठे हैं। यहाँ पे रोज रामचरितमानस का पाठ होता है शाम को। हनुमान जी का आरती होने के बाद यहाँ पे पाठ होता है। और कितना अच्छा यहाँ पे पेंट से बना हुआ है, राम दरबार का जो चित्र बना हुआ है कितना अच्छा एवं सुंदर बना है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आश्रम के तरफ। क्या था हमारा दिनचर्या वहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पे सुबह हम लोग को उठना पड़ता था 4 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद नित्य क्रिया करना और नहा धो कर के फिर संध्या पूजन करने के लिए हम आ जाते थे। तो संध्या पूजन करने के बाद फिर हमको नाश्ता सुबह में क्या मिलता था, चाय मिलता था, बिस्किट वगैरह जो भी था वो सब मिलता था। और उसको करने के बाद जो भी अपना पाठन क्रिया रहता था उसको हम लोग करते थे। और सुबह में याद वाद करना ही गुरुजी बताते थे हम लोगों को। और फिर उसके बाद 2 घंटे तक का हम लोग का पठन का कार्यक्रम चलता था। उसके बाद 9 बजे हम लोग को पुनः अल्पाहार मिलता था। अल्पाहार बोले तो नाश्ता मिलता था हम लोगों को छोटा सा नाश्ता मिलता था। उसके बाद हम लोगों का नाश्ता होने के बाद हम लोग का प्रार्थना होता था। आश्रम में योगा होता था, पीटी होता था। उसके बाद पुनः हम लोगों का जो क्लास वगैरह था वो चालू हो जाता था। तो क्लास जो होता था हम लोगों का, वो मैट जो चटाई दर्री होता था, लगभग इसी की तरह उसको मिर्जापुर में वो फेमस है, उसका नाम कालीन क्या बोलते हैं, कालीन ही बोलते हैं। उस पे हम लोग को बैठा करके हम लोग का जो पढ़ाई अध्ययन चलता था उसी पे। और फिर उसके बाद हम लोगों का पढ़ाई होने के बाद फिर हम लोग का दोपहर में भोजन होता था। भोजन हम लोग का लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे के लगभग हम लोग का भोजन होता था। भोजन वोजन होने के बाद आधे घंटे का विश्राम होता था। आधे घंटे के विश्राम के बाद फिर हम लोग का क्लास जो था वो चालू हो जाता था। क्लास चालू होने के बाद हम लोग का क्लास जो खत्म होता था वो 4 बजे खत्म होता था। 4 बजे खत्म होने के बाद पुनः हम लोग का 1.5 से 2 घंटे का हम लोग का खेल कूद का प्रोग्राम जो था वो होता था, जिसमें कोई बच्चे अपना बैडमिंटन खेल सकते थे और क्रिकेट भी खेलते थे और टेनिस भी खेलते थे और कबड्डी वगैरह जो भी रहता था सब खेलते थे। उसके बाद फिर शाम को हम लोग का खेलने के बाद वापस आना आश्रम में, वही प्रांगण के खेलने के बाद हम लोग आते थे वापस। तो उस नहा धो करके फिर हम लोग संध्या वंदन शाम का करते थे। शाम का संध्या वंदन करने के बाद फिर हम लोग का चाय बिस्किट वही फिर से हम लोग को मिलता था। जब फिर उसके बाद हम लोग का 2 ढाई घंटे का रफ कार्य वगैरह जो भी था हम लोग का वो करते थे, फेयर कंप्लीट करते थे। उसके बाद फिर हम लोग को भोजन मिलता था। उसके बाद जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते थे तो वो पढ़ते थे और जो बच्चे मनोरंजन अपना करना चाहते थे वो मनोरंजन करते थे, टहलते थे भोजन वोजन करके। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे तक सभी बच्चों को सुला दिया जाता था। तो ये रहा हमारा दिनचर्या आश्रम का। और हम बताएंगे आप लोगों को कुछ और चीजें, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ना एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो उसमें हम लोगों का जो दिनचर्या है उसमें बटुक ब्राह्मण जो रहते थे वो 5-6 कक्षा पास करके ही उसमें जाते थे। तो उस समय हम बहुत छोटे से थे, 10-11 साल के थे। तो हम 10-11 साल की अवस्था में ही आश्रम में चले गए, जो कि बहुत ही कठिन था। उसमें क्या था कि टाइम से नियम से घर वालों से मिलना होता था। 1 महीने या 2 महीने के बाद मिलते थे। फ़ोन ओन से जल्दी बात नहीं हो पाता था। हम लोगों का आश्रम में रहना एक बहुत ही कठिन कार्य था, जिससे कि माता-पिता जी लोग आते थे आश्रम में और
हमसे मिलते थे, बातचीत करते थे, जो नाश्ता वगैरह था वो सब दे के हम लोगों को चले जाते थे। उसके बाद फिर बातचीत होता रहता था, जो भी सामान वगैरह रहता था वो टाइम से आते जाते रहते थे, और बाकी फेस्टिवल वगैरह में आते रहते थे हमारे घर से, मम्मी पापा और भाई बहन लोग आते रहते थे। और उसके बाद छुट्टियां होती थी हम लोगों का दीपावली पर्व पर, दशहरा पर, और उसके बाद होली पर, ये 2 चीज़ों की छुट्टी होती थी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ना। और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद क्या है कि जहाँ भी पूजा पाठ वगैरह हम लोग कराने जाते हैं तो उन लोगों को कुछ लगता नहीं है कि पंडित जी क्या ही करते हैं, और उसके बाद क्या है, तो यही सब चलता रहता था। तो अभी उन लोगों को लगता नहीं है कि हम क्या करते हैं वहाँ पे, कैसे रहते थे, क्या है, उन लोगों को वो दिखाई नहीं देता। पंडित जी का बहुत ही सब लोग अवहेलना करते हैं। तो यही हमारा एक वीडियो बनाना था। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, सीताराम, जय श्री राम।